बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स जो है 5405 और 1429 कोड्स की बुक, इसका यूनिट नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारे पास इक्वेशंस है। इक्वेशंस क्या होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं इक्वेशंस की, इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये इक्वेशन होती क्या है। इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई ख़ास पढ़ने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि आगे इक्वेशन की डेफिनेशन आ रही है, वहाँ से आपको क्लियर समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। इक्वेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू algebraic expressions which involves one or more variables and constants is called equation। इक्वेशन एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हम इक्वलिटी साइन जो है वो यूज़ करते हैं। इक्वलिटी इक्वल से निकला है, मींस ये इक्वल वाला जो साइन है ये हम इक्वेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। ओके, विच इन्वॉल्व्स वन और मोर वेरिएबल्स। इसमें वेरिएबल्स होते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। मींस एक क्वेश्चन में उनकी वैल्यू और होती है, दूसरे में और होती है, कांस्टेंट नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल वेरिएबल्स हम ए बी सी डी कोई भी ले सकते हैं जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इस तरह एक्स वाई ज़ी, ठीक है। ए बी सी से लेकर एक्स वाई ज़ी तक इनमें से कोई भी वेरिएबल जो है हम ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती इसमें। ओके जी, इसके बाद कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह ये 5 है, ये कांस्टेंट है, ये 10 है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये 5 ही रहेगा। ये चाहे जितने जो भी क्वेश्चन हो, जो भी स्टेटमेंट हो, जो भी कंडीशन हो, इसने 5 ही रहना है। और 10 ने 10 ही रहना है, वो 5 नहीं हो सकता, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे ये जो वेरिएबल है एक्स है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स 5 के इक्वल है, तो यहाँ पे हो सकता है एक्स 2 के इक्वल हो। तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। कांस्टेंट जो हैं वो चेंज नहीं होते और वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें इक्वलिटी साइन यूज़ होता है, इक्वल का साइन यूज़ होता है, और इसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर डेफिनेशन अगर आ जाए तो उसके साथ आपने एग्जांपल लाजमी लिखनी होती है। ये इक्वेशन की एक एग्जांपल है या फिर ये दूसरी एग्जांपल है इक्वेशन की, ठीक है। और इसके बाद होती है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन की टाइप्स होती हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है कि जो वन वेरिएबल जिसमें होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। उसकी एग्जांपल उसने यूँ दी है, ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए और बी उसने कॉन्स्टेंट्स लिए हैं, जो x है ये उसने वेरिएबल लिया है। और मोस्टली जो है इक्वेशंस के अंदर हम जो वेरिएबल यूज़ करते हैं वो x y z ही करते हैं। बाकी a b c जो है या l m n h i उनको हम कांस्टेंट के तौर पर लेते हैं। तो ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वन वेरिएबल है, x है। ए बी कोई नंबर हो सकते हैं, 2x हो सकता है, प्लस 10 हो सकता है। तो x जो है वो मेन वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ओके जी, इसके बाद हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे कुछ उसने टाइप्स जो हैं वो डिफ़ाइन की हैं। आइडेंटिटी इक्वेशंस, कंडीशनल इक्वेशंस और फॉल्स स्टेटमेंट्स। इनको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट इनको देख लें, थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि जिन लोगों के क्विज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे एमसीक्यूज़ के तौर पर ये इक्वेशंस आ सकती हैं। अदरवाइज़ पेपर के हवाले से कोई नहीं है इतने इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी इक्वेशन ये होती है कि जो जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये 3 इंटू एक्स प्लस वाई है। 3 अंदर अगर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3y के साथ भी होगा। तो इधर भी वही है, 3x प्लस 3y। तो ये दोनों साइड्स इसकी इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी इक्वेशंस हैं। इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो दोनों साइडों पे 0 बन जाएगा। इसके बाद है कंडीशनल इक्वेशंस। कंडीशनल इक्वेशन नाम से ज़ाहिर है जिस पर कोई कंडीशन अप्लाई हो रही हो, विच इज़ ट्रू फॉर स्पेशल वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ स्पेशल वेरिएबल्स के लिए ट्रू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2x इज़ इक्वल टू 5 है। अब इस पर कोई कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आएंगी, ये इक्वेशन बनेगी, इक्वल आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं x की जगह पे 2 है और x की जगह पे मैं 5/2 अगर पुट कर दूँ
तो ये 2 जो है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, x की जगह पे मैंने 5/2 पुट किया है। तो अगर हम x की वैल्यू 5/2 रखें तो आंसर हमारा जो है वो इक्वल आ जाता है, 5 = 5 आ जाता है। इस साइड पे तो वैसे ही 5 है और ये साइड भी जो है वो 5 बन जाती है। या फिर अगर मैं x की जगह पे 10/4 रखूँ, 10/4, तो ये 2 1 is 2, 2 2s are 4, ये दोनों कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 1 is 2, 2 5s are 10, ये 2 जो है इससे कैंसिल होकर यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा, फिर भी हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो x की इस वैल्यू के लिए भी ये इक्वेशन ट्रू है। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल कांस्टेंट्स भी हैं जिनके लिए ये ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, x को यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 1 is 2। अब 2 जो है वो 5 के इक्वल तो नहीं ना हो सकता, 5 जो है वो ज़्यादा होता है, 2 कम होता है, तो नॉट इक्वल टू 5। तो x = 1 के लिए ये वैलिड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल वैल्यूज़ हैं x की जिनके लिए ये इक्वेशन जो है वो वैलिड है। तो इसलिए ये कंडीशनल इक्वेशन है, यानी ये इस पर कंडीशन हम अप्लाई करते हैं कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं उनके लिए ये वाली इक्वेशन जो है वो होल्ड करती है और कुछ वैल्यू के लिए नहीं करती। इसके बाद थर्ड टाइप उसने लिखी है फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट या कंट्राडिक्शन मींस जो नॉट ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की किसी वैल्यू के लिए भी ट्रू नहीं होती उसको हम फॉल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। जिस तरह उसने ये एक एग्जांपल लिखी है x = x + 1। अब देखें ये किसी वैल्यू के लिए भी वैलिड नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर x की वैल्यू 0 रखता हूँ, x = 0 पुट करता हूँ, तो इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे 0 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे अगर 0 पुट करें 0 + 1, तो 0 में 1 ऐड करें तो ये 1 आता है। अब देखो ये कंट्राडिक्शन है, एक साइड पे 0 आ रही है, 0 1 के इक्वल तो नहीं ना हो सकती, तो ये नॉट इक्वल है, उसने ये इक्वल कहा हुआ है, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसलिए इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ पे उसने 1 पुट की है, x की वैल्यू 1, तो इधर 1 आ जाएगा, और इधर भी x की वैल्यू 1, तो ये 1 + 1 जो है वो 2 बन जाता है। अब देखो 1 = 2, ये भी बिल्कुल फॉल्स है, गलत है। तो इसलिए इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट या कंट्राडिक्शन बोलते हैं। जो किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू x की यहाँ पे पुट कर लें, ये इक्वेशन जो है वो वैलिड नहीं होगी। ओके जी, ये थी कुछ इसकी टाइप्स जो सिंपल उसने बताई हैं। अब आ जाता है इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करना है। सोल्यूशन यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हैं जो सिंगल ऑर्डर इक्वेशंस हैं, जिनमें 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल भी इस्तेमाल हो, लेकिन उनकी जो पावर है वो एक ही हो, तो उसको हम सिंगल ऑर्डर जो है वो बोलते हैं इक्वेशन, या लीनियर इक्वेशन दूसरे लफ्ज़ों में आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है विद 1 वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल, या सिंगल ऑर्डर इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है, बहुत ही सिंपल और इजी है। थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इसकी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आपने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपके पेपर में हूबहू ऐसे नहीं आएंगे कि जिस तरह ये है इसी तरह पेपर में आ जाए। पेपर जो ओपन यूनिवर्सिटी का होता है वो थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, वो पेपर जो है वो खुद से स्टेटमेंट्स चेंज कर देता है। होते यही हैं, मेथड यही होता है, इसी मेथड से सॉल्व करने होते हैं, बस उनकी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट जो है वो चेंज होती है। कहीं पे वेरिएबल x की जगह पे y यूज़ कर लेता है, z यूज़ कर लेता है, mn यूज़ कर लेता है, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट्स जो हैं वो चेंज कर देता है, इस 7 को इधर कर देता है, 3 को इधर कर देता है, इस तरह करके चेंजिंग होती है। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको हो, बेसिक स्टेप्स आपको याद हों किस तरह हमने सॉल्व करना है, तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले ये इक्वेशन उसने लिख लिया 2x - 3 = 7। अब सबसे पहला काम तो आपने ये याद रखना है कि आपने जो वेरिएबल है उसको एक साइड पे अकेला करना है। अब ये वेरिएबल है 2x, x वेरिएबल है, 2 तो हम बाद में ख़त्म करेंगे, पहले जो साथ ये माइनस हो रहा है ना 3, इसको हमने पहले ख़त्म करना है, क्योंकि इस 2 को हम पहले ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा जी, मेथड क्या है, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन की दोनों साइडों पे 3 को ऐड कर देना है। ऐड क्यों करना है, ये -3 है ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें एक +3 करेंगे तो वो कट के आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो दोनों साइडों पे आप कोई भी चीज़ मैथमेटिक्स में दोनों साइडों पे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर पे तो कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता। इस साइड पे भी 3 ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल मैं अब लिखता हूँ 2 = 2 है, ये एक इक्वेशन है, इक्वल का साइन है दरमियान में और दोनों साइडें इक्वल है। अब मैं दोनों साइडों पे 3 को प्लस करता हूँ,
इधर भी 3 कर दिया, इधर भी 3 कर दिया। अब देखें ये 2 + 3 5 हो गया और ये भी 2 + 3 5 हो गया। तो दोनों साइडों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों साइडें जो हैं वो इक्वली आ रही हैं। आगे इनमें से मैं अगर 3 माइनस कर दूं तो फिर भी इक्वली आ जाएंगी, वही आंसर 2 आ जाएगा। तो हमने दोनों साइडों पे 3 जो है वो ऐड कर देना है। अब इस साइड पे 2x था, इसको ऐसे ही लिखा, फिर -3 था, उसको ऐसे ही लिखा, फिर अपनी तरफ से जो हमने 3 ऐड किया उसको +3 लिख दिया। फिर इस साइड पे आ गए, इक्वल का साइन दरमियान में है वो ऐसे ही लिखना है, 7 जो है वो ऐसे ही लिखना है। सारी चीज़ें आपने पूरी करके लिखनी है, कोई मिस नहीं करनी। और फिर ये 3 जो है वो प्लस हमने खुद किया, ये वाला 3 इधर प्लस किया और इधर प्लस किया। तो दोनों साइडों पे ऐड करना है। अगर आपने करना है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है तो भी दोनों साइडों पे करना है, मल्टीप्लाई करना है तो भी दोनों। ऐसा नहीं है कि आप 3 इधर प्लस कर दें और इधर ना करें, फिर तो वो गलत हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर 3 प्लस करूं तो 2 + 3 5 बन गया, और इधर 3 ना करूं तो ये 2 ही रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसलिए इक्वलिटी जो है वो डिस्टर्ब आपने नहीं होने देनी, ये आपने ख्याल रखना है। अब ये -3 है, ये +3 है, दोनों एक जैसे हैं और सिंबल्स इनकी चेंज हैं, साइन जो है वो डिफरेंट हैं, अपोजिट हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। +3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर 2x बच जाएगा और इधर 7 + 3 10 आ जाएगा। 7 और 3 को ऐड करें 10 आ जाएगा। अब देखें इस x के साथ 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। अब डिवाइडिंग 2 द अबव इक्वेशन वी गेट। अब 2 जो है इसको होल इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, जो जो इसके अंदर हैं एक्सप्रेशन उनसे हमने 2 को डिवाइड कर देना है। इधर भी हमने 2 को डिवाइड कर दिया और इधर भी हमने 2 को डिवाइड कर दिया। अब ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो गया और इधर x बच गया, सिंगल x। क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना यही होता है कि हमने उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो x सिंगल बच गया। यहाँ पे ये जो 2 है इसको डिवाइड किया, 2 1 is 2 और 2 5 are 10, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5 आंसर आ गया। तो x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। ये सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का। अब अगर हमने चेक करना है, रीचेक अगर करें हम रफ अमल में कि हमारी ये इक्वेशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये देखें 2 है, 2 के बाद x है, x की वैल्यू हमने 5 निकाली है, x की जगह पे 5 लिखें, -3 है इज़ इक्वल टू 7। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 10 -3 इज़ इक्वल टू 7। अब 10 - 3 आंसर क्या आता है 7, और इस साइड पे वैसे 7 है। तो देखें इक्वेशन इक्वल आ गई ना, ये साइड लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये जो x इज़ इक्वल टू 5 है हमारा आंसर, ये ट्रू है, करेक्ट है। तो ये इक्वेशन को चेक करने का तरीका है, आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो ठीक है या गलत है। ओके जी, मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो इस तरह है कि इक्वेशन जो है वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा उसने इक्वेशन को चेंज किया हुआ है, फ्रैक्शंस के अंदर दी हुई है, तो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल है। अब इसमें पहला काम जो आपने करना है वो आपने इसकी फ्रैक्शन ख़त्म करनी है, जो बटे के नीचे चीज़ें हैं वो आपने ख़त्म करनी है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो उसका बेस्ट मेथड ये है कि आप उसका एलसीएम ले लें, जो बटे के नीचे चीज़ें हैं। एक ये 2 है, ये फ्रैक्शन में नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और दूसरा ये 3 जो है ये फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है। तो आप इनका एलसीएम लें। एलसीएम लेने का बेस्ट जो मेथड है, आसान और इजी जो है वो ये है कि इन सब को जितनी चीज़ें डिनोमिनेटर में है उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये 2 3 are 6, इनका एलसीएम जो है वो 6 आएगा। एलसीएम लेने का आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज है, छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। जो सिंपल मेथड है वो ये है कि सबको आप मल्टीप्लाई कर लें। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करें कि आप इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जितनी भी इक्वेशन है, जितनी भी टर्म्स हैं इसमें, उनके साथ आप इसको एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दें। आप लिख दें यहाँ पे मल्टीप्लाइंग विद एलसीएम, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन विद एलसीएम। अब किस तरह मल्टीप्लाई करना है ये मैं आपको सिखाता हूँ। x/2 है पहली टर्म, x/2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम से, जो कि हमारे पास 6 आया है। आगे माइनस है, माइनस को आपने ऐसे ही लिखना है, 1 है, और उसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम से, इज़ इक्वल टू। आगे x/3 है, इक्वल लगाकर x/3 है, x/3 को भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम से 6 से, प्लस आगे 1 है, 1 को भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ। ये तो हो गया पहला स्टेप जिसमें आपने
डिनोमिनेटर ख़त्म करने हैं। अब देखें आप, डिनोमिनेटर सबका ख़त्म हो जाएगा। ये देखें 2 1 इज़ 2, 2 3 आर 6, इसी तरह 3 1 इज़ 3, 3 2 आर 6। यही डिनोमिनेटर में दो चीज़ें थी तो ये ख़त्म हो गई। अब ये देखें 3 और x को आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 3x, माइनस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 1 6 इज़ 6 इक्वल टू, इसके बाद 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2 स्टार्ट में आ जाता है और x 2x आ जाता है, प्लस 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आ जाता है। अब ये पहला स्टेप हो गया कि इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, जो पहले हमने एग्जांपल किया है उसी फॉर्म के अंदर ये इक्वेशन आ गई है। तो अब दूसरा काम आपने ये करना है कि जो वेरिएबल है उसको आपने एक साइड पे कर लेना है और कांस्टेंट जो है वो दूसरी साइड पे कर लें। अब ये 3x वेरिएबल है और ये 2x वेरिएबल है, तो 2x को हमने इस साइड पे ले आना है। यहाँ पे 2x प्लस का है, जिसके साथ सिंबल ना हो वो प्लस का होता है, तो दूसरी साइड पे जब जाना है इक्वल के ये माइनस का हो जाना है, और दरमियान में इक्वल है, इस साइड पे 6 है पहले से और ये वाला -6 है, ये जब इस साइड पे ले आना है तो ये प्लस का 6 हो जाना है। सिंबल जो है वो उलट जाते हैं, जब हम इक्वल से दूसरी तरफ कोई चीज़ लेकर जाएं तो इक्वेशन में हम लेकर जा सकते हैं तो उसका सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। -6 है इधर आकर +6 हो गया और ये प्लस का 2x है इधर आकर माइनस हो गया। अब ये 3x माइनस 2x, तो 3x में से 2x निकाल दें तो एक x बच जाता है, सिंगल x। तो इसके साथ हम 1 नहीं लिखते, जिसके साथ 1 ना हो वो ऑटोमेटिकली 1 नहीं होता है। और ये 6 + 6 कितना आ गया 12, तो ये हमारा आंसर आ गया x = 12। ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई, ये इसका सोल्यूशन है। आप इसको इस इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हैं कि आंसर ठीक है या गलत है, तो बिल्कुल दोनों साइडें जो हैं वो इक्वल आएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें उसने एक प्रॉब्लम दिया है, एक स्टेटमेंट है, उसमें से आपने इक्वेशन बनानी है खुद और उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। वो कहता है कि एक बिल्डर है, अ बिल्डर मेक्स कंक्रीट, एक बिल्डर जो है वो कंक्रीट बनाता है बाय मिक्सिंग 1 पार्ट क्ले, वो मिट्टी का एक हिस्सा डालता है, 3 पार्ट सैंड, रेत के 3 हिस्से डालता है, एंड 5 पार्ट क्रश्ड स्टोन, और जो पिसा हुआ पत्थर है उसको वो उसके 5 पार्ट्स जो हैं वो डालता है, 5 हिस्से वो पत्थर डालता है। इफ़ 765 क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट इज़ नीडेड, अगर वो कहता है कि 765 क्यूबिक फीट आपने कंक्रीट बनानी है, हाउ मच ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज़ नीडेड, तो हर इंग्रेडिएंट जो है, हर इंग्रेडिएंट से मुराद है कि तीनों चीज़ें जो हैं वो कितनी कितनी आपको चाहिए होंगी अगर आपने 765 क्यूबिक फीट जो है वो कंक्रीट डालनी है। तो सबसे पहले तो आपने एक पार्ट को जो है वो x के इक्वल सपोज कर लेना है, आपने जो इसका वेरिएबल फ़र्ज़ कर लेना है वो x है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो x है। अब एक पार्ट जो है वो मिट्टी का है, अज्यूम अमाउंट ऑफ, अज्यूम लिखें या सपोज़ लिखें या लेट लिख लें, यहाँ पे फ़र्ज़ करें सपोज़ अमाउंट ऑफ क्ले, कि मिट्टी की जो अमाउंट है वो एक पार्ट है तो वो 1x आपने लिख लेना है, जिसके साथ ना हो वो 1 नहीं होता है, 1x आपने मिट्टी के लिए ले लेना है। इसके बाद सपोज़ अमाउंट ऑफ सैंड, रेत की जो अमाउंट है वो 3 पार्ट्स है तो इसको 3x ले लें। ठीक हो गया। इसके बाद है सपोज़ अमाउंट ऑफ क्रश्ड स्टोन, स्टोन जो है वो उसने 5 पार्ट्स डाला है तो आपने इसको 5 के इक्वल ले लेना है, 5x। 1x मिट्टी है, 3x जो है वो सैंड है और 5x जो है वो स्टोन है। अब तीनों चीज़ों को ऐड कर लें, x + 3x + 5x, तो तीनों चीज़ों को ऐड करें तो टोटल हमारे पास आता है, वो कहता है कि टोटल जो है वो 765 बनता है। अगर इन तीनों चीज़ों को ऐड करें तो वो 765 आपने इक्वल रख लेना है, मींस इन तीनों चीज़ों को ऐड करें तो इनका आंसर 765 आता है। तो ऐड कर लें, 1x है + 3, 1 और 3 4 होता है, 4 और 5x, 4x + 5x 9x आ जाता है, 9x = 765। अब आपने वैल्यू निकालनी है x की, सिंगल वेरिएबल की, तो 9 को अकेला करना है, 9 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें और इधर भी आप 9 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, सिंगल x बच जाएगा, और इधर 765 डिवाइडेड बाई 9, इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें या वैसे इसको कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 85।
अब ये 85 आंसर आया एक्स का। एक्स हमने सपोज़ किया हुआ था मिट्टी के लिए, 1x जो है वो हमने क्ले के लिए सपोज़ किया हुआ था, तो अमाउंट ऑफ क्ले जो है वो आ गई हमारे पास 85। और सैंड के लिए हमने 3x सपोज़ किया हुआ था, तो सैंड के लिए 3x है, 3 लिखें और x की जगह पे 85 लिखें, क्योंकि x की वैल्यू हमने 85 निकाली है। और 85 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 255, ज़रब देने से ये आंसर आ जाता है। ये अमाउंट जो है वो मिट्टी की चाहिए। इसके बाद जो स्टोन है, पत्थर है, वो हमने सपोज़ किया हुआ था 5x, तो उसी तरह 5 और x की जगह पे 85 लिखें, क्योंकि x की वैल्यू हमने 85 निकाली है। 5 को 85 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 425। ये अमाउंट आ जाएगी क्रश्ड स्टोन की। तो ये सिंपल सा सलूशन था इस एग्ज़ाम्पल का। अब ज़रा हम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सिंगल आर्डर जो इक्वेशन है, या वन वेरिएबल में जो इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री सिंगल आर्डर, इसको कोई भी आप बोल सकते हैं, जिसकी पावर 1 होती है। वेरिएबल एक होता है या ज़्यादा हो, उसमें पावर जो है वो 1 होती है सिंगल आर्डर। तो इसकी एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं। एक्सरसाइज में इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट है और इसमें ये पहला क्वेश्चन है, ये सिंगल आर्डर या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो हैं इनकी सॉल्यूशन है। अब ये पहली इक्वेशन उसने दी है, बड़ी सिंपल है और इजी है। 5x को इस साइड पे ले आएँ, ये -5x हो जाएगा, और -6 को इधर ले जाएं, +6 हो जाएगा। बड़ा इजी और सिंपल सॉल्यूशन है इसका। और ये सारी इक्वेशन जो हैं ये डी पार्ट तक आपने खुद करनी है। इधर देखें, x वालों को अलहदा कर लें, एक साइड पे 35x को इधर ही रहने दें, 8x इस साइड पे ले आएँ, माइनस का हो जाएगा। ये 15 माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो इनको सॉल्व कर लें इस तरह। x + 9 है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस ने जब भी मल्टीप्लाई होना है तो इसने सिंबल्स चेंज कर देने हैं। माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा, +6 हो जाएगा। और ये वाला 4 जो है ये माइनस का हो जाएगा, -4x हो जाएगा। और ये वाला 4 जो है वो प्लस का 4 ही रहेगा, क्योंकि माइनस ने यहाँ तक मल्टीप्लाई होना है, इस ब्रैकेट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, आगे नहीं होगा। इस तरह आपने इसको भी सॉल्व कर लेना है। एक्स वाले जो हैं वो आपस में आपने प्लस माइनस कर लेने हैं, और बाकी जो एक्स के बगैर वाले हैं जो कांस्टेंट हैं वो दूसरी साइड पर ले जाएं। इसी तरह ये वाला है, इसकी भी एग्जांपल आपने की है, जो एग्जांपल 2 है, इसमें डिनोमिनेटर आ रहा है, एलसीएम लें, एलसीएम इसका 8 ही आएगा। डिनोमिनेटर को सब से मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी 8 को मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी और इससे भी, डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। फिर वाई वाली चीज़ें जो हैं वो एक साइड पे ले आएँ और वाई के बगैर वाली दूसरी साइड पे ले जाएं, तो सिंपल आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कहीं से समझ ना आ रही हो, तो आपने डिस्कस कर लेना है व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, या फिर वीडियो के थंबनेल पे भी मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की जाती है। और क्वेश्चंस जो हैं वो आपने करने खुद से ट्राई हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा वहाँ से आपको गाइड कर दिया जाएगा, लेकिन आपने खुद से ट्राई करने हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सेकंड डिग्री क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।